अस्सलाम वालेकुम। कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं वो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अब जैसा कि एक क्वेश्चन है हमारे पास पेपर में अक्सर आया होता है, 20% आपने कैलकुलेट करना है 300 का, कि 300 का जो 20% है वो कितना होगा। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। वो कैसे कि आपने 300 का 20% कैलकुलेट करना है, तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20% के साथ। अब परसेंट को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है कि 100 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से ये देखें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 30 और मल्टीप्लाइड बाय 2 यू विल गेट 60। तो 300 का जो 20% है वो हमारे पास कितना आ गया, वो 60 आ गया। ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, वो भी कई दफ़ा जो है एग्ज़ाम में आ जाता है। जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो ये है कि 15 is 60% of what number। ये इस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि जो 15 है वो एक नंबर का 60% बनता है, आपने वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो सो सिंपल, क्या करोगे, अब हमें यहाँ पे नंबर नहीं पता, तो हम फर्ज कर लेंगे लेट नंबर बी एक्स। हमने नंबर ले लिया x। अब फर्दर क्या करेंगे, देखें, अब ये देखें कि इस x का 60% किसके इक्वल है, 15 के। अब इसको हम एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, कैसे, x का जो 60% है वो इक्वल है 15 के। अभी जैसे मैंने बताया था कि परसेंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर लेते हैं। ओके हो गया। तो अब हमारे पास फर्दर जो वैल्यू बच रही है वो क्या बच रही है, यहाँ से ये देखें, ये सिंप्लीफाई हो रहा है, तो क्या बच गया हमारे पास, x मल्टीप्लाइड बाय 6/10 इज़ इक्वल टू 15। अच्छा, अब फर्दर ये देखें क्या होगा, यहाँ से ये 15 वैसे लिखते हैं, 10 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो 15 के साथ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह से जो हमारे पास 6 था वो मल्टीप्लाई हो रहा था, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इस सारे को हम ज़रा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, हमारे पास ये वैल्यू बन गई है 150 डिवाइडेड बाय 6। तो 150 को जो आप 6 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 25। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा एग्ज़ाम में आया हुआ भी है। चलें जी, अब कुछ बात कर लेते हैं इंटरेस्ट के हवाले से। तो अब इंटरेस्ट जो है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। पहले नंबर पे आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा कंपाउंड
इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? हाँ जी, सिंपल इंटरेस्ट। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या वे है हमारे पास? अब इस सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए होगी मेन अमाउंट, जिसे हम कहेंगे प्रिंसिपल, और साथ आपको चाहिए होगा एनुअल परसेंट रेट APR। ठीक है, ये आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, और इसको हम I का नाम देंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? जो आपका प्रिंसिपल मतलब जो आपके पास मेन अमाउंट होगी वो आपने क्या करना है, उसको APR मतलब एनुअल परसेंट रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट निकल आएगा। और आफ्टर 1 ईयर या जितना भी टाइम दिया होगा, अगर आप टोटल अमाउंट बनाना चाहते हैं तो वो फिर यूँ होगी आपकी एक्चुअल अमाउंट प्लस आपका इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका होगा। अब दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं कंपाउंड की तरफ। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमारा, अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, अब ज़रा उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो मेन फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो आपको अच्छी तरह से याद भी होना चाहिए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होगा हमारे पास कि जो हमारी अमाउंट होगी वो इक्वल होगी हमारे पास ये वो अमाउंट होगी जिस पे इंटरेस्ट लगा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एनुअल परसेंट रेट, और कितने टाइम के लिए आपने कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज़ करना है, ये वो टाइम दिया हुआ होगा। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के ना कुछ हमारे पास टाइप्स हैं। ठीक है, अब ज़रा उन टाइप्स को थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमने जो है वो क्वार्टर के अंदर जो है अप्लाई करना हो, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमारा किसके अंदर हो, क्वार्टर के अंदर, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्वार्टर के अंदर हो तो क्वार्टर के अंदर जो है हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो क्वार्टर के अंदर जनाब आपका ये फार्मूला कुछ यूं बन जाएगा, A इज़ इक्वल टू, हाँ जी, अब आपने क्योंकि अब यहाँ पे एक जनरल फॉर्म में आपको बताऊँगा जी, P1 प्लस APR डिवाइडेड बाय N और NY। अब क्वार्टर के लिए है तो यहाँ पे ये जो N है ये हमने N4 ले लेना है बस। अगर वो बात करें किसकी, सेमी एनुअल की, सेमी एनुअल की अगर बात कर रहा है तो सेमी एनुअल में फार्मूला आपका यही रहेगा, A इज़ इक्वल टू P1 प्लस APR ओवर NY। फार्मूला यही रहेगा, बस इसमें N को आपने 2 ले लेना है। ठीक है, N2 बन जाएगा। अगर वो बात करे मंथ की, किसकी बात करे, मंथ की, मतलब मंथली, तो मंथली में ये फार्मूला किस में शिफ्ट हो जाएगा, A इज इक्वल टू P1 प्लस APR डिवाइडेड बाय N और NY। तो फिर N आपका क्या हो जाएगा, 12। और अगर वो डेली की बात करता है, किसकी करता है, डेली की, तो डेली के अंदर फिर आपका ये जो N है वो किसके बराबर होगा, 365 की।
अब फार्मूला एक ही है, सिर्फ क्या हो रहा है आपका n चेंज हो रहा है। क्वार्टर के लिए N4, सेमी एनुअल के लिए N2, मंथ के लिए N12 और इसी तरह से डेली के लिए आपका N365 हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।